ग्यारह आई थी ना, ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ असली प्यासा कौन होता है और महाराज नक्शा कौन होता है। सत्संग में भी ये संग आते हैं। तो महाराज एक व्यक्ति बढ़िया गाड़ी में बैठ करके आराम से और जा रहा है। आज 11 का दिन है, कोई ठंडा पिला रहा है, कोई महाराज स्लाइस पिला रहा है, कोई माजा पिला रहा है, कोई बढ़िया बढ़िया कोई फ्रूट पिला रहा है, कोई मैंगो शेक पिला रहा है। रास्ते में खूब पीता जा रहा है और खूब आनंद के साथ में जा रहा है। जाते जाते शहर से बाहर निकला तो एक व्यक्ति बाल्टी लिए नहर के पुल पे खड़ा है और बाल्टी मारे पानी की भरे और भर करके रोक रोक के सबको पानी पिला। अब जिस आदमी ने बढ़िया बढ़िया माल छना हो, कथा में ध्यान कौन आया कौन गया, ये काम आपका नहीं है, ये उसका काम है, उसको आना था गया, इसलिए इधर ध्यान। अब महाराज जिसी तरीके से वो आदमी सब जगह खूब महाराज बढ़िया बढ़िया माल छना खूब खाया, परंतु अब सामने उसको दिखाई दे रहा है कि ये तो नहर से बाल्टी भर के सीधा ही पिला रहा है। तो जिसने बढ़िया बढ़िया माल महाराज छना हो वो सीधा पानी क्यों पिएगा जी? जिसको बढ़िया शरबत मिला हो, बढ़िया मैंगो शेक बनाना बढ़िया बढ़िया पी के आया हो। अब महाराज रोड के बीच में खड़ा हो गया, साहब गाड़ी रोको गाड़ी रोको, 11 का दिन ठंडा पानी पिलाना चाहिए। आगे खड़ा हो गया तो सेठ ने ब्रेक लगा दिया। ध्यान से सुनना, अर्थ कहाँ जा रहा है। हमारा सेठ जी पानी तो आपको पीना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं भैया नहीं पीना नहीं पीना। अरे बोले भाई पानी तो सेठ जी पीना पड़ेगा, 11 के दिन पानी पिलाने का पुण्य होता है। अरे बोले भैया नहीं पीना यार, बस पी के आया हूँ। पीछे बोलो नहीं नहीं साहब थोड़ा सा पीना, शीशा नीचे कर दिया नहीं तो आगे जाने नहीं दूंगा। अब पानी सेठ जी की तरफ इशारा किया। पहले बोले भाई एक बात था, तू कौन सी बिरादरी से है? वो बोला साहब मैं ठीक ठाक बिरादरी से हूँ, चिंता मत करो। अच्छा पानी गर्म है ठंडा? बोले साहब अभी अभी नदी से निकाला है, बहुत ठंडा पानी है। बोले अच्छा भैया मीठा है खा रहा है? बोले साहब नदी का पानी मीठा ही होता है, समुद्र का थोड़ी ना, नदी का पानी मीठा ही होता है। महाराज 100 नुक्ते निकाले। क्या निकाले माता जी? 100 नुक्ते निकाले, फिर भी पानी नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? क्योंकि उसको प्यास नहीं थी। अब वही आदमी आज घूमता हुआ सालासर की तरफ रवाना हो गया। इधर चला गया, सालासर की तरफ रवाना हो गया। बढ़िया ऐसी गाड़ी में आराम से चल रहा था और किसी ने कहा साहब ये रास्ता तो थोड़ा खराब है, थोड़ी सी मिट्टी है, ज्यादा नहीं है, आप इस रास्ते से निकल जाओ, शॉर्टकट भी है, जल्दी भी पहुंच जाओगे। जल्दी के चक्कर में सेठ जी ने गाड़ी टीलों की तरफ कर दी और भयंकर महाराज टीलों में जैसे मानो चल कोई पहुंचे कोई ऐसी स्थिति में जाकर के गाड़ी फंस गई, ना आगे हिले न पीछे हिले। अब महाराज सेठ जी ने कितनी देर ऐसी चलाए रखे हैं, तभी तो वो भी खत्म हो गई। अब बोतल संभाली, बोतल में पानी जैसे अब भयंकर महाराज दगदगाती धूप पड़ रही। अब ज्यादा देर ऐसी चलाई तो गाड़ी में तेल भी जैसी ताराम हो जाएगा। टंकी में तेल नहीं, गाड़ी बोतल में पानी नहीं, कहानी अव्यवस्थित हो गई। कंठ सूखने लगा। बाहर थोड़ी सी खिड़की खोली तो भयंकर टीलों की जैसे महाराज दगदगाती धूप लगी, वापस बंद कर ली। और करे क्या, कंठ भी सूख रहे, अंदर तो मर जाएगा। जैसे तैसे हिम्मत करके खिड़की खोली, बाहर देखा, चारों तरफ भयंकर महाराज टीलों की धूप आ रही है, लू लग रही है। अब दृष्टि पड़ी, थोड़ी सी दूर टीबे पर एक आदमी बैठा है, पर उसका मुंह उधर है। एक झोपड़ी सी बनी, मुंह उधर है और उसके महाराज पास में मटका है, पर वो थोड़ी दूर है। अब मैं अगर चिल्लाऊंगा ज्यादा, उसको सुनाई नहीं दिया तो गला और बैठ जाएगा, इसलिए दूर खड़े सेठ जी कह रहे हैं अरे अब जैसे यूं किया उसने महाराज, थोड़ी देर में तो ध्यान नहीं किया, फिर ध्यान करके पीछे देखा तो सेठ खड़ा है। इशारा किया, वो आदमी भाग करके आया। जब बिल्कुल पास में आया तो सेठ जी ने देखा वो आदमी कोई और नहीं था। कौन था? ये वही आदमी था जो उस दिन नहर पर पानी पिला रहा था। परंतु महाराज उस दिन तो बड़े लोग झोंक किए,
किस बिरादरी का तू कौन तू कहां से, पर आज एक भी इन बच्चों को इधर बिठा, इन सब बच्चों को इधर बिठा। अब आप इधर ध्यान दें, एडवर्टाइज आती नहीं किसी, लेकिन आप प्रसंग से न भरपूर हो। माता जी प्रसंग क्या था अपना कि नजदीक में वो आदमी आया तो सेठ जी ने गौर से देखा, ये तो वही आदमी है जो उस दिन वहां नहर के पानी मिला रहा था। और सेठ जी ने इशारा किया, बोले सेठ जी पानी तो है नहीं। बोले वो मटका रखा, इशारा कर रहे हैं, वो मटका पड़ा है ना वहाँ। बोले वो तो बहुत रुए घड़े का पानी है, वो तो यूं मानो उबल रहा हो, इतना गर्म पानी है यहाँ का। सेठ जी ने इशारा किया, कोई बात नहीं। बोले सेठ जी वो पानी मीठा भी नहीं, खारा है। सेठ जी बोले कोई बात नहीं। अच्छा बात सुनो, मैं मेरी बिरादरी भी मैं बहुत नीची बिरादरी से हूँ। सेठ जी बोले तो कोई भी है, चाहे वो उस घड़े में जहर है, पर कंठ को तो गीला कर देगा ना। जैसा भी है भैया मुझे पिला दे, मेरे प्राण बच जाएं। कृष्ण बलदेव की जय। ये बात सूत्र क्यों निवेदन कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनको महाराज जो कथा प्रेमी है उनको ज्यादा निमंत्रण देने की जरूरत नहीं। साहब साहब आप आइए आइए आइए, नेकियां जहाँ मान तो महाराज जी बुलाया, महाराज जी का छोरा हो गया खाना मुझ तो देना। एक बात कर रहे हैं, गौशाला की कथा हमें बुलाया नहीं, भाई वो किसी एक आदमी की नहीं है, वो सबकी है, सबकी है। तो कहने का मूल सूत्र क्या है, जो लोग कहते हैं भाई हमें तो बुलाया नहीं, वहां जाकर के बैठे क्या, वहां पर व्यवस्था बढ़िया नहीं है, वहां पर ये व्यवस्था बढ़िया नहीं है। जो व्यवस्था देखे वो प्रेमी नहीं हो सकता। जो कहे मुझे मान सम्मान के साथ बुलाए मैं आऊं और तब मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, वो महाराज श्रोता नहीं हो सकता, वो प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेमी को तो बुलाने की जरूरत नहीं है। देखो एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि जब भगवान श्री राम अपने 12,500 वर्ष का जीवन लीला समापन करके, राम जी 12,500 वर्ष का जीवन व्यतीत करके और जब परम धाम सकेत धाम जाने लगे, प्रेम से सकेत धाम राम जी आज जाने लगे संसार को छोड़ करके, तो अयोध्या के निकटतम एक नदी है, इसको क्या कहते हैं, किसी ने कहा सरयू नदी, बहुत सुंदर बात। अब सरजू जी के महाराज निकटतम गए और जाकर के राम जी नैया में बैठे और नैया में बैठ करके राम जी ने कहा, अवधवासियों आज आपका राम अयोध्या का परित्याग करके जा रहा है और जिसको जाना हो वो फटाफट आ जाए, सबको सकेत ले जाऊंगा। कुछ ही क्षण में सारी की सारी अयोध्या खाली हो गई, एक भी नहीं बचा। राम जी जैसे ही पूरी अवधवासी जीवों को लेकर के चलने लगे तो सोचा मेरी जन्मभूमि है, एक बार मैं पलट करके प्रणाम कर लूं। और जैसे ही भीड़ भाड़ में ध्यान नहीं दिया, पलट करके प्रणाम करके जैसे ही राम जी ऊपर को निगाहें उठाई तो सारी दुनिया तो राम जी के संग बैठी और हनुमान जी किनारे के पास खड़े। राम जी ने कहा, हनुमान तू तो हमारा सबसे प्रिय भक्त है और तू वहां पर खड़ा है, दुनिया सब मेरे संग लटक गई। ये क्या कि महाराज बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप जहां जा रहे हो वहां आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हनुमान जी एक जगह सीना नहीं फाड़ा, दो जगह सीना फाड़ा है। एक तो कहते हैं ना कि तू क्या है बंदर, क्या इन मोतियों में क्या ढूंढ रहा है। हनुमान जी बोले मैं देख रहा हूं इनमें मेरे राम जी हैं क्या। विभीषण बोले अच्छा इसका मतलब तो तेरी इस चमड़ी में भी राम जी होगा है ना। तो हनुमान जी ने सीना फाड़ के कहा, दे दे दे, दे मेरे सीने में भी राम जी।
और एक आज इस स्थिति में महाराज इसी तरीके से अवधवासी कहने लगे, अच्छा अच्छा क्या कहना चाहते हो? हनुमान जी कहना चाहते हैं कि प्रभु क्या वहां आपकी कथा सुनने को मिलेगी? राम जी बोले, हनुमान वहां पर कथा सुनने को तो नहीं मिलेगी, पर तुम्हें कथा सुनने की जरूरत क्या है? वहां पर तुझे मैं ही मिल जाऊंगा। हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु आप जा ही कहाँ रहे हो मुझसे दूर, क्योंकि आप वहां थोड़ी हो। सब बोले तो कहाँ है हनुमान? हनुमान जी ने फिर महाराज पुनः सीना फाड़ के कहा, ये देखो राम लखन और माँ सीता तो मेरे हृदय में वास करते हैं, लेकिन प्रभु अगर आपकी वहां मुझे कथा सत्संग सुनने को नहीं मिली तो मेरा जुना दुश्वार हो जाएगा। जैसे मछली बिन पानी के नहीं रह सकती, वही हाल है मेरा। प्रभु आप कहीं नहीं जा सकते, परंतु आपकी कथा सुने बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। इसलिए आप बस इतनी, मैं कल भी निवेदन कर रहा था, हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं वो रोज पढ़ते हैं क्या? राम चरित्र सुनिए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम चरित्र सुनिबे को रसिया, अगर कोई रसिक है, कोई प्रेमी है तो वो हनुमान जी हैं। ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ। अब आप सोचो हनुमान जी ने बड़ी सेवा की होगी। हनुमान जी ने कभी आपने देखा रामायण में आज तक कि हनुमान जी राम जी के पैर दबा रहे हैं या गर्म पानी की बाल्टी भर के बाथरूम में रख रहे हैं? देखा आपने? फिर कैसी सेवा करते हैं हनुमान जी? अब जैसे ही ये प्रसंग कहा, हनुमान जी कहने लगे, प्रभु बस आप मुझे इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि जहां भी आपकी कथा सत्संग हो मैं वहां बिना बुलाए चला जाऊं। देखो 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 कितनी अच्छी बात है ना। क्या कह रहे हैं हनुमान जी? बस राम जी आप इतनी कृपा कर दो, जहां भी आपका भजन हो, जहां भी आपकी कथा सत्संग हो, वहां मैं बिना बुलाए चला जाऊं। इससे मेरा अहंकार भी खत्म होगा। गजब की बात ये है। हनुमान जी इतने प्रसिद्ध क्यों है? हनुमान जी पर इतनी कृपा क्यों है राम जी की? वो इसीलिए है क्योंकि हनुमान जी अहंकार को खत्म किए बैठे हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। देखो अगर आप कोई छोटा सा काम करो तो भी आप भाग करके कहोगे हाँ मैंने किया, जी ना जी, हम कहेंगे हमने किया है। पर हनुमान जी बार बार सारा श्रेय प्रभु पर दे देते हैं। जहाँ हनुमान जी लंका में गए, सारे काम करके आ गए। सुनो सुनो, हनुमान जी का टेस्ट कैसे लेते हैं राम जी? बहुत सुंदर, बहुत प्यारा प्रश्न है। अब जैसे हनुमान जी लंका में जाकर के वापस आ गए तो हनुमान जी सामने खड़े थे। राम जी आए पास में, आकर के बोले, हनुमान मान गया तुझे। क्या बोला? मान गया तुम्हें हनुमान, तुम्हारे जैसा वास्तव में ही कोई बलवान नहीं हो सकता। हनुमान तुम्हारे बाजुओं में कितनी ताकत है, तुम कितने महान हो ना। हनुमान जी बोले, महाराज मैं क्या महान हूँ? अरे बोले 7 समुद्र लांग गए, ये छोटी बात है। हनुमान जी बोले, मैं थोड़ी लांग के गया। बोले तो? बोले आपने मुझे जहाज में बैठा दिया था और मैं चढ़ के चला गया। आपने देखा रामायण में कि जहाज आई, हनुमान जी बैठे और 7 समुद्र पार श्रीलंका चले गए। रामायण में हमने नहीं देखा कि हनुमान जी जहाज में गए, पर हनुमान जी यहाँ कह रहे हैं महाराज मैं तो जहाज में बैठ के गया। राम जी बोले जहाज में बैठ के? बोले हाँ। चलो अच्छी बात है। और महाराज मैं नहीं गया 7 समुद्र पार, क्योंकि वो ही आपकी लीला थी, आप मुझे ही भेजना चाहते थे। कैसे? कि जब महाराज लंका में जाने की बात हो रही थी तो बड़े बड़े बानर, कोई कह रहा कि मैं महाराज छलांग लगाऊं तो 1 समुद्र तो पार हो ही जाऊंगा, दूसरा कहता 5 समुद्र में पार कर दूंगा, तीसरा कहता क्या पार करना, क्या बातें करनी, मैं पार करके दिखा दूंगा। भाग करके आया, छलांग लगाई, इधर से उधर समुद्र में सितारा। 2-4 आए, प्रयास किया, बात नहीं बनी।
हनुमान जी एकांत में बैठ करके प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। राम जी की निगाह गई, सब अपने शरीर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हनुमान एकांत में बैठा है। राम जी पास में आए और आकर के कहा, हनुमान ये लो अंगूठी मुद्रिका और सीता को दे देना। उसी समय मैं समझ गया कि राम जी ये काम है तुमसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर बानरों की बस की बात होती तो इतने बानर सब ट्राई कर चुके। तो राम जी बोले, अच्छा ये बात तो ठीक है हनुमान, पर तुम कह रहे हो कि राम जी आपने जहाज दी, मैंने कौन सी जहाज दी? बोले महाराज मुद्रिका। मुद्रिका कौन सी? वही आपने मुझे मुद्रिका निकाल के दी। उसी समय मैं समझ गया था कि राम जी ये काम मुझसे कराना चाहते हैं। राम जी ने सोचा भाई अहंकार तो इससे नहीं आ रहा। फिर बोले चलो एक बात बता हनुमान, अगर मैंने जहाज दी थी तो मैंने तो जाने जाने की दी थी, वो तो सीता माता को दे आए थे। आते टाइम कौन सी जहाज में आए थे, वो इंडिया का था या श्रीलंका का? बोले आते टाइम माता सीता जी ने दे दी, चूड़ामणि दी थी ना निकाल करके। ये लो निशानी हनुमान, मैं यहाँ हूँ, इसका सबूत ये दे। राम जी को कह देना ये देखो चूड़ियां प्रभु आपके नाम की, आपकी प्रिया सीता वही है। जाने की टिकट आपने बनवा दी, आने की टिकट माता सीता ने बना दी, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। राम जी सोचे ये तो बात पकड़ में ही नहीं आ रहा, एक बार भी नहीं कह रहा भी ये काम मैंने किया। राम जी बोले हनुमान चल ठीक है, और तो सारी बात है, मैंने तुम्हें कहा था कि तू माता सीता का पता लगा करके आना, पर तुमने तो यार गजब कर दिया। तुम्हें कहा था पता लगा के आना, पर तू तो अगले का घर ही जलाया। ये काम तो हनुमान तुम नहीं किया था, लंका तो तुम नहीं जलाई थी ना हनुमान। हनुमान जी बोले वो भी आपने जलवाई थी। राम जी बोले मैं तो इधर बैठा था, तू उधर गया लंका में, मैंने कैसे जलाई? बोले महाराज अशोक वाटिका में मैं जब अशोक के वृक्ष पर ऊपर बैठा था तो एक तिरजटा नाम राक्षसी एक तिरजटा नाम की राक्षसी कहने लगी, बहन राक्षस जो राक्षसनी थी ना उनसे कह रही है। हनुमान जी ऊपर बैठे सुन रहे हैं, कहती मोह को सपना आया कि 2-4 दिन में ही एक बानर आया लंका में, और लंका में बानर आया और उसने पूरी लंका के आग लगा दी। राम जी बोले अच्छा क्या कहा तिरजटा ने? बोले एक बानर ने पूरी लंका जला दी। तो हनुमान उसमें बानर का नाम लिया था, हनुमान बानर ने जला दी, ऐसा तो नहीं बोला था। हनुमान जी कहते ऐसा तो नहीं बोला, पर महाराज बात तो सुनो। बोले हाँ सुनाओ हनुमान, मतलब कहीं भी मैं आगे ना हो जाऊं। हनुमान जी की गजब की बात है। हनुमान जी कह रहे प्रभु बात ये नहीं है, बात ऐसे है कि जैसे ही मैं ऊपर था और मुझे महाराज ब्रह्मास्त्र से बांध लिया। ब्रह्मास्त्र कोई बड़ा रस्सा नहीं था, कोई बड़ा रस्सा नहीं था, पता है क्या था? जनेऊ था, छोटा सा जनेऊ जो होता ना सूत का, उसी से हनुमान बंध गए। क्यों कि ब्रह्म अस्त्र जो न माने महिमा मिटे अपार। अगर मैंने ब्रह्म अस्त्र की महिमा को खो दिया तो मेरा और इस ब्रह्म का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अरे बड़े बड़े ऊंट, बड़े बड़े सांड, बड़े बड़े खतरनाक पशु एक छोटी सी रस्सी के लिपटे खड़े रहते हैं। उनको बोध नहीं है कि उनमें कितनी ताकत है, नहीं तो क्या घंटा कितनी बड़ी बड़ी औकात है उसकी। उसी तरीके से हनुमान जी प्रेम से खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर आत्मसम्मान था। कॉलेज के स्टूडेंट इतने हट्टे खट्टे बच्चे होते हैं, बूढ़े बूढ़े महाराज वहां पर जो लेक्चरर होते हैं 1 मिनट में हटा करके साइड में कर सकते हैं, परंतु मर्यादा का बीच में महाराज कहीं न कहीं विधान बना होता है, जिसकी वजह से वो उनको समर्थमान को सहन कर सकते हैं। खूब पियो पानी, श्रावण का महीना है, भोलेनाथ की कृपा से। पर इस जल राम जी के साथ में राम नाम रस लिए पीते रहे, इधर उधर ध्यान ज्यादा भटकाओगे तो कथा से हमारा ध्यान हट जाएगा।
तो महाराज देखो स्थिति, हनुमान जी कहते महाराज मैंने तो फिर भी नहीं जलाई, परंतु मुझे बांध करके ले गए रावण के सामने, और रावण के सामने ले जाकर के रावण बोला बंदर की सबसे प्रिय कौन सा अंग होता है? एक बोला पानी नहीं है तो पानी पूंछ। अब जैसे ही पूंछ का नाम लिया हनुमान जी समझ गए कि अब तेरी पूंछ की बारी। महाराज मैंने लंबा पूंछ बढ़ा दिया, फिर भी वो लोग माने नहीं, रहे नगर ना घृत तेला। महाराज लगे कपड़ा बांधने की, श्रीलंका का सारा कपड़ा तेल पूर बट्टा सब मेरी पूंछ को बांध दिया। फिर भी मैंने कहा राम जी ने मुझे पता लेने के लिए भेजा है, मैं इससे फालतू कुछ काम नहीं करूंगा। परंतु महाराज जैसे ही उन्होंने लगाई आग और मैं छूटा भाग, मैंने कुछ नहीं कहा, उन्हीं के कपड़े, उन्हीं का तेल, उन्हीं की लंका वही जलने वाली। अब बंदर के पूंछ के आग लगेगी तो क्या खड़ा देखेगा? मैं तो महाराज जय श्री राम कह करके भागा, और महाराज कपड़े जैसे गिरते रहे, आग लगती रही। इसलिए प्रभु जी मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप दुश्मनी अपने पाप से जल गए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे हनुमान जी हैं जो बिल्कुल अहंकार नहीं, बिल्कुल अहम नहीं कि मैंने ये किया, नहीं नहीं नहीं। राम जी ये भी आपने ही किया। हो जब जब मेरे जीवन में तूफान आता है, ओ बस यही राम का नाम हमारे काम आता है। ओ बस यही राम का नाम हमारे काम आता है। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। आपको पता है कुछ लोगों के मुंह से नाम क्यों नहीं निकल रहा? मैं बताता हूँ कारण क्या है। जिसके साथ में हमारी ज्यादा बनती नहीं और उसका नाम कोई हम घर में भी ले तो दूसरा कह देते हैं अपनी बड़े को नहीं क्या मिकी वो नाम ले, हमने ना लिया करो क्यों नाम, क्यों हमारी बनती नहीं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तो बनती है ना राम जी के साथ। तो सब प्रेम से गाओ भजन से। आप 3 घंटा यहाँ बैठ करके आप भी संत हो जाते हो, आप याद रखना ये बात। अब कैसे हो जाते हो मैं बताऊं। आप सबके घर में बढ़िया कूलर है, 1-2 घर ऐसे होंगे जिनमें ऐसी वैसी बढ़िया है, बढ़िया मखमल का गद्दा भी लगा होगा, पर सब कुछ त्याग करके आप यहाँ पर बिरागियों की तरह 3 घंटा नहीं बैठा जा रहा, फिर भी जबरदस्ती करके बैठे तो त्यागी बाबा का पद दे दिया जाए 3 घंटा के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बन गए त्यागी बाबा। अरे अपने गृहस्थ के सारे सुख त्याग करके, घर का काम करके माताएं फ्री होती है 2 घंटा रेस्ट करूंगी, वो रेस्ट आज यहाँ पर बेस्ट कर रही है, पर वो बेस्ट ही श्रेष्ठ हो जाएगा, वो बेस्ट हो जाएगा। वो जो बेस्ट है ना, बेस्ट का मतलब होता है खराब होना, और बेस्ट का मतलब होता है बढ़िया। तो जो बेस्ट है वो बेस्ट हो जाएगा, और जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो ना वो आपका सबसे ऊपर स्थान लगेगा। इसलिए सब कुछ छोड़ करके आप यहाँ बैठे हो तो आप भी त्यागी हो, और त्यागी का क्या काम होता है? प्रभु का भजन करना। तो महाराज चोले से नहीं होता, मात्र अंदर से रंगीन बनना पड़ेगा। और 3 घंटा तो इतने बन जाइए। देखो एक छोटी सी बात सुनो, एक अच्छी बात सुनना, आपके समझ में आएगी। भगवान का नाम क्यों हमें कब आएगा? जब हम 7 दिन तक माता जी इतना नारायण 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 करेंगे कि 8वां दिन अपने आप नाम निकल जाए। अरे एक कंडक्टर की ड्यूटी 1 रोड पर होती है, समझ रहे हो क्या? अब वो सारा दिन महाराज रोड पर लगा रहे, नोर भाद्रा नोर भाद्रा नोर भाद्रा नोर भाद्रा नोर भाद्रा। कई बार रात को सोता सोता भी कहता है नोर भाद्रा नोर भाद्रा। घरवाली थप्पड़ मार दिए, सो जा चले जा रहे। क्यों?
यानी 7 बार इतना 7 दिन में इतना भजन कर लो कि 8वें दिन नौर भाद्रा की जगह एक ही शब्द निकले, क्या कि बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो कि बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। यही नाम भिलनी ने गाया, चलकर राम कुटी पर आया। यही राम भिलनी ने गाया, चलकर राम कुटी पर आया। यही नाम भिलनी ने गाया, चलकर राम कुटी पर आया। यही राम भिलनी ने गाया, चलकर राम कुटी पर आया। भाव देख लीजिए रघुराई, झूठा बेर भिलनी का आया। भाव देख लीजिए रघुराई, झूठा बेर भिलनी का खाया। पापी से भी पापी को ये पार लगाता है। पापी से भी पापी को ये पार लगाता है। बस यही राम का नाम था, यही राम का नाम हमारे काम आता है। यही राम का नाम हमारे काम आता है। राम राम सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। अरे वाल्मीकि से क्रोधी बंदे करते थे सब बंदे बंदे। वाल्मीकि से क्रोधी बंदे करते थे सब गंदे बंदे। वाल्मीकि से क्रोधी बंदे करते थे सब बंदे बंदे। वाल्मीकि से क्रोधी बंदे करते थे सब गंदे बंदे। चार संत से प्रीत लगाई, मरा की रटना पाई। चार संत से प्रीत लगाई, मरा मरा की रटना पाई। रावण जैसे पापी को ये पार लगाता है। रावण जैसे पापी को ये पार लगाता है। बस यही राम का जय यही राम का नाम हमारे काम आता है, आता है। यही राम का नाम हमारे काम आता है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सोता राम राम राम। राम राम राम, बोलो 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 राम राम राम। ये नाम हनुमत को भाए, जहाँ कथा वहाँ दौड़े जाए। यही नाम हनुमत को भाए, जहाँ कथा वहाँ दौड़े जाए। हाथों में खड़ताल को लेकर पैरों में घुंघरू झनकाया। देखो अभी राम जी की प्रसंग की बात कर रहा था, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ। फिर दूसरी बात है, वाल्मीकि से क्रोधी बंदे करते थे सब गंदे धंधे। चार संत से प्रीत लगाई, मात्र 4 साधकों का ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ कि ज्ञान हो गया। पर इतना दुष्ट था, इतना दुष्ट था कि साधु की संगत में बैठ करके भी राम नाम नहीं निकला मुझसे। समझ गए? भगवान की कथा सत्संग में बैठ करके भी अगर मुंह से राम नाम लेने में शर्म करते हैं, तो हमें वाल्मीकि में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। बोले भाई क्यों को नहीं लिया नाम? बोले संग को आवे। जांगो बोले मैं इतो मोटो आदमी और मैं राम नाम लूंगा तो लोग क्या कहेगा? तो तू कद लेगो
अगर इतना बड़ा आदमी हूं मैं और मैं राम नाम लूंगा तो मुझे शर्म आएगी, तो भाई राम नाम कब लोगे? इसलिए भगवान का नाम लेने में शर्म नहीं, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सप्त दिवस की कथा में एक ही बात चलेगी, हरि हर चर्चा का मतलब, हरि का मतलब हरि की चर्चा, हर का मतलब भगवान महादेव का भी प्रसंग हो। लेकिन इन संपूर्ण महाराज सूत्रों का आप याद से ध्यान से सुनो। एक बहुत अच्छी बात, शुरुआत में रामायण की पहली चौपाई कौन सी है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा का रूप कौन है? माँ गौरा। विश्वास का रूप कौन है? भगवान महादेव। इसलिए जो विश्व को भी वास कर ले, विश्व को भी अपना स्थान दे दे, विश्व को भी ग्रहण करने की समर्था रखे, ऐसे विश्वधारी भूत भावन भगवान महाकाल के पावन इस प्रांगण में पावन संत का सानिध्य। अरे संतों के इस भूमि पर बैठ करके हम अगर जितना ही भजन करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा महाराज इसकी गन्ना और बढ़ेगी। क्योंकि रामचरितमानस में राम जी कहते हैं, मैं नहीं कहता, रामायण में क्या लिखा है? क्या लिखा है माता जी? मोह से अधिक संत करे लेख। रामचरितमानस की छुपाई मेरी नहीं है, मोह से अधिक, मेरे से अधिक संत कर लेखा, संत का लेखा। मैं बाद में पहले सज्जन पुरुष, और जो इतना दिव्य महासिद्ध पुरुष हो, इतना बड़ा सिद्ध पुरुष हो, जो महाराज क्षण भर में पूरी नगरी में चारों तरफ प्रकाश कर सकता है, ऐसी दिव्य समाधि के पावन चारों तरफ हम लोग बैठ करके श्रावण के महीने में भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ा और सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा? इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा? और जो पास होकर के भी इस कथा का रस स्वादन प्राप्त नहीं कर रहे, इससे बड़ा और दुर्भाग्य हमारे लिए क्या होगा? गंगा आई, गंगा दो तरीके से होती है। एक तो गंगा वो है जो भगवान के मुख से निकली हो, और एक गंगा वो है जो भगवान के चरणों से निकली हो। भागवत धम धम भागवता, भागवत भगवान के मुख से निकली है। और दूसरी गंगा कहाँ से निकली है? भगीरथी भगवान के चरणों से। आरती करते हैं, उसमें एक शब्द आता है, कौन सा? चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से कब निकली थी? जब महाराज वामन रूप धारण करके राजा बलि के दरबार पर आए थे, पहला कदम ऊपर की तरफ किया था। भू भुए स्व मह जन तपोर सोते, ऊपर का ब्रह्मांड काट के 7 महाराज लोगों को काट दिया। दूसरा नीचे की तरफ किया, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल और पृथ्वी, 7 लोग काट दिया। अब महाराज जैसे ही ऊपर का फिर नहीं किया तो 7 लोग के बाद में ब्रह्म कटा में छेद हो गया। किसका? भगवान वामन का नाखून लगा, ब्रह्म कटा में छेद हो गया, जिससे एक धारा निकली जिसको अलकनंदा कहते हैं, जो 4 जगह विभाजित हुई महाराज। अलकनंदा, चक्षु, भद्रा और सीता। वही ब्रह्म कमंडल से होते हुए नारायण के पावन विग्रह को स्पर्श करती हुई और जाकर के महाराज ब्रह्मलोक में विराजमान हो गई। और फिर भगीरथ ने प्रार्थना की, और फिर महाराज वही भगीरथी बन करके हमारे बीच में आकर के हम लोगों का उद्धार कर रही, जिनको हम गंगा माँ कहते हैं। बोली गंगा महारानी की।